सड़क के किनारे नदी में तैरती हुई बतख मुकीमपुर सिवारा गांव की सबसे बड़ी पहचान है। राजपूत बाहुल्य इस गांव का अपने आप में इतिहास रहा है। जब चुनाव नजदीक हैं और 5 महीने बाद चुनाव हैं, ऐसे में मुकीमपुर सिवारा गांव में विकास की कितनी गंगा बही है, इसे जानने पहुंची थी जेवर 24 की टीम। गांव की सड़कें पक्की थीं और युवाओं में जोश था। बात सिवारा की तरफ से ये थी कि हो कुछ भी जाए, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बने। बहुत छोटी आबादी का ये गांव जेवर विधानसभा और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में पड़ता है। यहाँ से विधायक धीरेन्द्र सिंह और सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा हैं। गांव को यमुना प्राधिकरण की तरफ से शहरी कर दिया गया है, लेकिन कुछ सड़कें और आवारा मवेशी की समस्या यहाँ आम बात है। लोगों ने हमसे बातें की और बताया कि हो कुछ भी जाए, लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा। जेवर 24 ने मुकीमपुर सिवारा का हाल जाना और जो हमें वहां के लोगों और युवाओं ने बताया, वो आप भी सुनिए। 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। यूपी का किंग कौन, और इसके तहत जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि आपके गांव का क्या है हाल, क्या गांव से बदलेगी यूपी की सियासी चाल। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं मुकीमपुर सिवारा गांव में। मुकीमपुर सिवारा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये बहुत पुरानी बैठक है जहां पे मुकीमपुर सिवारा का ये इतिहास मान लो। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इस बैठक को दिखाई, जहां भी ये लोग इकट्ठा हुए थे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बैठक पे हर वक्त 10-5 लोग बैठे रहते हैं। सूबेदार सिंह की ये बैठक है जैसा हमें पता चला, और यहीं पर कुछ लोग बैठे हुए थे। आज उनसे बात करेंगे, चर्चा तमाम होंगी। 2022 में किसकी सरकार वो चाहते हैं, गांव में उनके में कितना विकास हुआ है, यहाँ के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कितना विकास कराया है। यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत है ये गांव, जेवर विधानसभा में पड़ता है, संसदीय क्षेत्र है गौतम बुद्ध नगर। डॉक्टर महेश शर्मा जो पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ से सांसद हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, बारी बारी से सबसे जानेंगे कि गांव में कितना विकास हुआ है। तो हमारे साथ हैं धर्म मास्टर जी मौजूद हैं। कितना विकास हुआ है गांव में आपके में मास्टर साहब, और कैसे देखते हैं अब की बार, क्या समस्या है गांव की, विस्तार से बताइए। हेलो, मैं मास्टर धर्म सिंह मुकीमपुर सिवारा से। एक बार विधायक जी ने जेवर मीटिंग ली, तो उसमें मीटिंग में हम भी गए, गांव के काफ़ी आदमी थे। तो वहाँ बात आई, वहाँ पर बात आई 4 साल बेमिसाल। अच्छा, 4 साल बेमिसाल। तो हम तो ये जाने कि हमारा पूरा गांव टोटल बीजेपी का। अच्छा, और शुरू से पहले से भी बीजेपी के हैं और आज भी बीजेपी के हैं। अच्छा, और आने वाली जो 2022 आवेगी उसमें भी बीजेपी के हैं। पूर्ण सहयोग, हर तरीका का सहयोग, हर तरीका का तन मन धन सब कुछ बीजेपी। आपसे एक गांव में विकास कितना हुआ, यमुना अथॉरिटी ने कितना विकास कराया है। यमुना अथॉरिटी तो ना के बराबर करा रही है, लेकिन विधायक जी ने हमारे गांव की गली गली अच्छा पूरी पक्की करा दी। 2022 में वोट आप बीजेपी को देंगे? बिल्कुल श्योर देंगे, हम नहीं पूरा गांव देगा। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे वो बताइए। मुद्दे हमारे तो, जो हम तो सरकार से जुड़े हैं, मुद्दे जो सरकार, मुद्दे क्या है हमारे पास भाई, मुद्दे तो सरकार बनाती है। किन मुद्दों पे आप वोट देंगे ये बताइए। हम इसी पे मुद्दे पे देंगे कि बीजेपी हमारी सरकार है, हमें बीजेपी पूर्ण सहयोग दे रही है। हाँ, आप बताइए कितना विकास हुआ है, कोई समस्या है गांव की? गांव में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, विकास पूरा है का धीरेन्द्र सिंह ने कराया, हर गली पक्की है। और आगे के निर्णय ये है कि खाली सका विकास के आधार पर पूरा गांव जुड़ा हुआ है। और यह बीजेपी का काम तो शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। अच्छा। यहाँ 100% जो वोटिंग होती है वो बीजेपी की होती है। 2022 में बीजेपी की सरकार को आप समर्थन करने कह रहे हैं। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। अब एक बात है, ये पेट्रोल डीजल भाई ये तो इनके इसके नहीं। सरसों भी तो फिर हमारी महंगी, 8,000 रुपये कुंटल का रेट है सरसों का। किसान आंदोलन कर रहे हैं 8 महीने से, उसके बारे में कुछ? ये किसान कुछ गलत भी तो हो सके। अच्छा, हाँ। मतलब जैसे मुजफ्फरनगर में फ्रॉड किसान भी हो सके, कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण किसान हो। लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि गांव में काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ के विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं, उन्होंने बहुत विकास कराया है। गांव में फिलहाल कोई समस्या नहीं है
और भी लोग हैं। हाँ बाबा, क्या कह रहे थे आप, बताइए। बाबा तो ये कह रहे हैं कि 200 रुपया लीटर भले तेल बिक गऊ है तो किसान की सरसों को, हाँ वो किसानी को तो फायदा है रो 8,000 ना, जेब तो फिर आपकी भी तो कट रही है हाँ, उसमें। जेब का हमारी कहाँ कट रही है, हम तेल ही तो लेना पड़ रहा है। अच्छा सरसों तो हमारी यही, हमें भाव तो बढ़िया मिल रहा है। अब अच्छा। हम सरसों ना बो में तो फिर तो बीजेपी सरकार में भाव अच्छा मिला है सरसों का, ठीक मिले हो, और बढ़िया मिले हो। गेहूं का, बाजरे गेहूं का को भी ठीक मिले हो, सब चीज को भाव बढ़िया मिले हो। खूब मौज से मर रहे अब की बार एमएसपी पे गेहूं बिका है, बिके हो, खूब बिके हो। लेकिन फिर तो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं 8 महीने से। अब सरकार तो कोई न काई की दुश्मन हो, ये सब राजी ना हो करे। कोई न तो विकास, कोई उबो रो, बीज बो रो, कोई राजी है रो, तो ये एक ना हो करे सब कभी भी। बिल्कुल। हाँ, राजपूत बाहुल्य गांव है मुकीमपुर सिवारा। अधिकतर आबादी, यहाँ पर राजपूत हैं। मेरे साथ युवा लोग भी मौजूद हैं, युवाओं के पास चलते हैं। युवा होने के नाते क्या समस्या हैं गांव में, कितना विकास हुआ है, अब की बार किसके वोट देंगे, बताइए। जी, मैं बाबा दुर्जन, क्षेत्र मार्ग बाबा दुर्जन। विकास बहुत अच्छा हुआ है गांव में, कोई कमी ना बिल्कुल भी। तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है, जो हमारे इसमें एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यूँ सिर्फ किसी राजपूत के नाम पे ही होना चाहिए। अच्छा। जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इनके नाम पे एयरपोर्ट होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है युवाओं की, जो कि 8 गाँव की जमीन गई है, सब राजपूतों की गई हुई है। अच्छा। तो इसलिए हमारी एक ही मांग है सरकार से। अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं। हाँ जी, बताइए। जी देखो, काम तो हमारा पूरा बीजेपी का ही है और युवा भी बीजेपी के साथ हैं। बस काम वाम सब ठीक करो गांव में। थोड़ा एक प्रॉब्लम है, रास्ता में आ रही है, रामनेट तक की रास्ता है, बहुत खराब है कि हालत बेकार है बिल्कुल। अच्छा। तो अब के जो वोट तो बीजेपी के, पर अब के विधायक जी थोड़े आप ध्यान दें, और बस हमारा काम बीजेपी को। सिवारे से रामनेर कोई रास्ता है जो कनेक्ट करता है, वो बहुत खराब पड़ा है, बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है उस रास्ते की। क्या मां साहब, क्या कह रहे हैं आप बताइए। आप कह रहे थे कि कोई समस्या नहीं है, अब आप बताइए क्या समस्या आ गई है अचानक। खड़े हो जाओ। समस्या तो हमारे सामने मेन 2 रास्ता है, एक तो रामनेर से सवारा वाला, और एक जो दयानतपुर से सवारे को आवे सड़क, दोनों टूटी पड़ी। तो ये तो आपको पहले भी ये समस्या तो है। हाँ, समस्या है। हाँ, तो ये तो हम पहले भी तो। किसान हैं, थोड़े से सीधे हैं, ना बोल पा में, ना रहे ध्यान आज में। ठीक है। तो मतलब ये है कि 2 रास्ते हैं, गांव है सिवारा, जिनको कनेक्ट करते हैं 2 बड़े गांव से, वो दोनों रास्ते खराब हैं। और भी युवा हैं, युवाओं से जानना बेहद ज़रूरी है कि इन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप के नाम पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये मांग भी अचानक उठने लगी, और इसके अलावा कैसे, क्या समस्या युवाओं के सामने रहेगी, क्या समस्या आ रही है। समस्या तो भाई ने बताई दी है, बड़े बूढ़े ने बता दी है, और जो भी समस्या है रोडों की है, अपना रामनेर से सिवारे वाला जरूर। 2022 में वोट किसे देंगे, ये बताइए। हमारे गांव की पूरी वोट बीजेपी की है, बंद ही टोटली। अन्य कोई आए तो कोई फायदा नहीं आया के, सब वोट बीजेपी की। युवाओं का भी एक ही मत है, जो मत बुजुर्गों का है वो ही मत युवाओं का है। चाहते हैं कि अब की बार जो सरकार बनेगी इस सिवारे से, वो बीजेपी की बनेगी। यहाँ के विधायक जी ने बहुत काम कराया है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी दिखाएं। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं 2022 को लेके, गांव को लेके, कि गांव में कितना विकास है, गांव का क्या हाल है, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है जी, इसी गांव का निवासी हूँ मैं। सरकार से संतुष्ट हैं हम पूरी तरह से। अच्छा। पहले भैंस रखानी पड़ती थी, चोरी होती थी, अब कोई चोरी नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। सरकार के 5 काम गिना दीजिए आप मुझे। 5 काम। सबसे पहली तो सुरक्षा। अच्छा। किसान आराम से सो रहा है जी, कोई उसकी भैंस चोरी नहीं हो रही है। किसान तो आंदोलन भी कर रहा है, वो किसान नहीं है, वो फर्जी किसान है। अच्छा। मतलब सब कुछ लेकर के भी हंगामा कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री जी। दूसरा काम बताइए। दूसरा काम, ये बिजली टाइम पे आ रही है। अच्छा, पहले बिल उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है। जब बिजली पहले बिजली नहीं थी, अब बिजली है तो बिल तो आएगा भाई। ठीक। और फिर चोरी भी है बिजली की। चलिए, तीसरा काम बताइए। 2 हो गया, तीसरा है बिजली होगी, सुरक्षा हो गई। तीसरा, किसानों की जो फसल है वो सही तुल रही है, पहले नहीं थी ऐसी। अच्छा। हाँ, किसानों के लिए बीजेपी अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। 3 हो गए। चौथी, पहले गांव में सफाई नहीं होती थी, अब बाहर से सफाई कर्मी आते हैं, सस्ता भी है, सफाई भी है। अच्छा। और
सरकार ने कोरोना के उसमें अच्छा काम किया है, घर घर वैक्सीन लगवाई है। बिल्कुल 5 काम इन्होंने गिवाए हैं, 5 गाँव में सरकार ने अच्छे काम किए हैं। बढ़िया काम करिए जी। हाँ जी बताइए। मैं क्या बताऊं भैया, हम तो परेशान है खूब अच्छे तरह से। कैसे? गायन ते परेशान, रोजन ते परेशान, फसल सब बर्बाद है रही है और कहा करें, या बीजेपी में कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, गाय मतलब फसलों को उजाड़ रही है। बिल्कुल उजाड़ रही है, हमारा पशु इतने है रहे हैं, चोखे मर सबकी रेड पिटी पड़ी है, तो फसल सब बर्बाद है। अच्छा, तो डीजल खूब महंगा है रो। 2022 में फिर वोट तो दंगे बीजेपी दंगे, और कहीं मरने की जगह है इन ठाकुरन को। अच्छा, हाँ जी हाँ बताइए। गांव में बीजेपी को कर भी खूब रही है। अब हर आदमी की इच्छा तो पूरी ना हो कि साहब जने जने आदमी की इच्छा पूरी है जाए भाई, हर चीज में सुविधा आ रही है। पहले गांव रात को ना सोवे, दिन भर हाई तो भाई मचाई रही, अब निद्रक आदमी फटकार के सोवे। बिल्कुल बिल्कुल मुकीमपुर सिवारा गांव है, आबादी कम है, वोट भी कम है, लेकिन जेवर विधानसभा में अहम भूमिका है इस मुकीमपुर सिवारा गांव की। ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, ठाकुर बाहुल्य गांव है, अधिकतर राजपूत इस गांव में हैं और सभी का एक मत है, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कि इस बार उनकी वोट है वो बीजेपी को ही जाएगी। कुछ लोगों ने हमें अपनी समस्याएं भी बताई, सड़क की भी समस्या बताई। एक हमारे साथ और बुजुर्ग जुड़े थे, उन्होंने हमसे कहा कि आवारा पशुओं की समस्या है, लेकिन इसके बाद भी सभी का एक ही सुर है कि वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, मुकीमपुर सिवारा।